हेलो माय प्रेशियस कैंसर, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छा कर रहे हों और हष्ट-पुष्ट हों। तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका आने वाला साल जो कि है 2025 वो कैसा जाने वाला है, कहाँ आपको बचाव करने की ज़रूरत है और कहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। हम इस पूरे रीडिंग में आज देखेंगे। तो हमारी आज की रीडिंग थोड़ी डिटेल्ड और लंबी रीडिंग होने वाली है, क्योंकि हमने मंथ वाइज मंथ हमने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और हम उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे मंथ वाइज मंथ। एंड जैसे कि मैंने कहा कि एक रीडिंग लंबी होने वाली है, तो मैं चाहूँगी कि आप कोई चाय, कॉफ़ी या कुछ भी अपना कंफर्ट ज़ोन लेके बैठ जाइए, कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए एंड इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। यदि आपको ये लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है और आपके पास उतना समय नहीं है, तो आप इस वीडियो को 1.5x स्पीड इंक्रीज़ करके भी देख सकते हैं, राइट। उससे आपको वॉइस की क्लैरिटी भी होगी और आपका समय भी बचेगा। आप इसको थोड़ा फास्ट स्पीड में भी देख सकते हैं, राइट। चलिए बिना देर करते हुए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं पहले मंथ से, जो कि है जनवरी मंथ आपका 2025 के लिए कैंसर्स। तो आपकी एनर्जी आई है जनवरी मंथ के लिए द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी होती है। ये बोल रहा है कि आप जनवरी के मंथ में प्रॉपरली गाइडेड रहेंगे। आपको किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट्स है तो उसका सॉल्यूशंस आपको उस मंथ में मिल जाएगा। और गाइडेंस क्या है? कनेक्ट विद योर वूम एंड स्पेंड सम अलोन टाइम। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी आपको एक तरह से स्पिरिचुअल साइड पे लेकर जाती है, तो ऑफ कोर्स इसमें आपको स्वयं के साथ कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है एंड थोड़ा अकेले में समय बिताने के लिए बोला जा रहा है। कनेक्टिंग विद द वूम, ये स्पेशल एनर्जी फीमेल्स के लिए हो सकती है कि फीमेल्स जो मेडिटेट करती हैं या मेडिटेशन करना चाहती हैं वो इसमें थोड़ा आएँ और थोड़ा अपने लिए टाइम स्पेंड करें। अलोन टाइम ये नहीं होता है कि सब लोगों को बाइकआउट करके आप बैठ जाएं, पर अपने लिए समय निकालें एंड अलग से बैठें। थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि क्या है आपके जनवरी के मंथ में। सन कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड निकालेंगे, ये है 6 ऑफ कप्स। तो आपकी जनवरी की शुरुआत तो बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। सन कार्ड, आपको हर काम में सक्सेस मिलेगी जो जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे। हो सकता है कि आप नेट क्लियर करना चाहते थे या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते थे एंड उसका रिज़ल्ट जनवरी मंथ में आए, तो हाईली चांसेस है कि आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लो। तो द सन के कार्ड से हमारे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मतलब आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। अगर कोई आम काम अटका है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा जनवरी के मंथ में, राइट। एस ऑफ वॉन्ड्स हमें बोलता है कि यू आर हाईली सपोर्टेड बाय द गॉड। जैसे कि मैंने कहा, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी हमें यही बताती है कि आप डिवाइनली गाइडेड हो। आपके इष्ट देव या आपके जिनको भी आप मानते हो भगवान, वो आपकी सपोर्ट में है। उन्हीं की सपोर्ट के बदौलत आप सन की जो पॉजिटिविटी है उसको महसूस कर पाओगे जनवरी के मंथ में। फिर है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे अचीवमेंट्स आती हुई दिख रही है। आप उन अचीवमेंट्स के लिए खुश भी हो सकते हैं एंड सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। सेलिब्रेशन इन द सेंस जैसे घर में धाम लगाना। मैं हिमाचल से, तो हमारे धाम लगती है। धाम मतलब कि आप बैंड बिठाते हैं, मतलब खाने के लिए लोगों को बुलाते हैं, लंच करवा सकते हैं, डिनर करवा सकते हैं। और एक तरह से ग्रैंड पार्टी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। या जो आपके स्लम एरिया के लोग होते हैं, पुअर होते हैं, जो खाना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको गरीबों में खाना आप बांट सकते हैं। तो जनवरी बहुत ब्राइट स्टार्ट दिख रहा है मुझे आप लोग सभी के लिए। अचीवमेंट्स है, सक्सेस है, डिवाइनली सपोर्टेड हो एंड साथ में आप चैरिटी भी करेंगे जनवरी के मंथ में, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल आपका मंथ ईयर स्टार्ट इज़ रियली गुड, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं, जो कि है फेब का मंथ। फेब के मंथ में आपके लिए आया है जस्टिस। सक्सेस मिल गई आपको, राइट। हाई प्रेस्टिस में आपको सक्सेस मिली और आपको एक तरह से गाइडेंस मिली, आप यू आर गाइडेड। अब आपको जस्टिस मिलेगा फेब के मंथ में, राइट। जस्टिस की एनर्जी है जहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा बॉडी मूवमेंट कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई पार्क है, गार्डन है, तो वहाँ वॉक कर सकते हो इस मंथ में। और
पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हो। और पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप इसे फॉलो करो, ठीक है। अपने रिगार्डिंग सब कुछ अच्छा अच्छा ही बोलना है। आई लव माई सेल्फ, आई एम ब्रेव, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो ये ओवरऑल आपको बोलता है कि अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, ताकि आपके सोल लेवल पे यू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड आगे बढ़ सको, राइट। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि फेब के मंथ में आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है या क्या होने वाला है। 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, डेविल, मैजिशियन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके मंथ की स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर जो आपका 2024 है वो कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा होगा। उसी की वजह से ये आगे अब जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं वो बता रहे हैं। देखो, पहला ही कार्ड आपके लिए आया है डेविल का कार्ड। तो पॉसिबल है कि आप किसी अगर रिलेशन में हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो या आप फैमिली के साथ रह रहे हो, तो वो वहाँ का इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। ये वो वाली एनर्जी है, टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है। एंड उसी के बेस पे ही आपको जजमेंट की एनर्जी भी यहाँ महसूस हो रही है कि जजमेंट होगा। आपने बहुत मेहनत करी है, आप इस सिचुएशन में फंस गए हो, निकल नहीं पा रहे हो। आपके साथ जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे टैप इन हो गई है, क्योंकि आपने पिछले महीने हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में जाके गाइडेंस मांगी है। आपने एक तरह से यूनिवर्स से, माता से, आपके इष्ट देव से सहायता मांगी जनवरी के मंथ में। फेब के मंथ में आपको सहायता मिलती हुई दिख रही है। जस्टिस का कार्ड आया है एंड डेविल के एनर्जी से हमें ये भी पता चल रहा है कि आपको पता है कि आप किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हो या रिलेशन में हो, तो आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो। एंड आपको आश्वासन दिया जा रहा है, सपोर्ट, ये मतलब एक तरह से पॉजिटिव कार्ड है। आश्वासन दिया जा रहा है कि आप एक मैजिशियन हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप चाहोगे, जैसा आपको करना होगा, वैसा आपके साथ हो जाएगा। मैजिशियन, यू आर अ मैजिशियन पर्सन, राइट। एंड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फॉलो करते हुए दिख रहे हैं फेब के मंथ में। एंड साथ ही साथ जब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया, तो ये कार्ड हमें ये बताता है, इवन आपको सब कुछ पता होने के बाद, नॉलेज होने के बाद कि क्या है सही, क्या है गलत, क्या है इन लोगों के साथ रहना है नहीं रहना है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ आप गिव अप कर चुके हो। आप बोल रहे हो कि जो होता है देखा जाए, आई सरेंडर माई सेल्फ। मैं कोई अपनी तरफ से कुछ फ़ैसला नहीं लेना चाहता हूँ और ना कुछ समझना चाहता हूँ, ना देखना चाहता हूँ। जो होता है होने दो, लेट इट बी, देखते हैं कैसा क्या होता है। आप उस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो। आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हो, आपको बोला जा रहा है आप मैजिशियन हो। तो जब आपकी ये मैजिशियन की एनर्जी आती है, तो ये इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि जिस ट्रबल में शायद आप फंसे हो, ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट, ये भी आपकी ही देन हो। मतलब आप बैल मुझे मार वाला काम हो चुका है, बट स्टिल यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड। आपको जस्टिस मिलेगा एंड आप सरेंडर कर चुके हो इस मंथ में ऑलरेडी कि लेट इट बी, जो होता है होने दे, मैं देख लूँगा। एंड आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ही फोकस कर रहे हो अभी अपना, जो कि अच्छा है। अपने काम पे ध्यान रखिए, सरेंडर कर दीजिए खुद को एंड उस डिवाइन फोर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। वो खुद आपका ध्यान रखेगा, अभी तक रखा है, आगे भी रखेगा, ठीक है। मार्च का महीना, मार्च के महीने में आपके लिए आया है तो वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड हमें बताता है कि जो कुछ भी आपने चाहा या कभी मांगा भगवान से, यूनिवर्स से, वो आपको मिलेगा। जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। पिछले कार्ड, एनर्जी कार्ड में आया था जजमेंट, जजमेंट के बाद आया है वर्ल्ड। मतलब अब आपका फैसला हो चुका है, जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा इस महीने में। और आपको क्या गाइड किया जा रहा है कि एनर्जी वर्क करो एंड बी स्टिल। अब ये मैं बताती हूँ आपको ऐसा बोला क्यों जा रहा है, क्योंकि आप पिछले मंथ में चले गए हो इस एनर्जी में कि मैंने सरेंडर कर दिया है, अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आपको बोला जा रहा है, ये आपने सरेंडर तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बट अपनी एनर्जी लेवल्स पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। अपनी एनर्जीज़ पे भी वर्क करना पड़ेगा, खुद को बैलेंस में रखना पड़ेगा। एंड बोला जा रहा है बी स्टिल। अननेसेसरी कहीं पे भी टॉक नहीं करना है, अननेसेसरी जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अपनी टांग नहीं हिलानी है। बी स्टिल, शांत रहो, काम रहो और अपनी एनर्जी वर्क पे ध्यान दो मार्च के महीने में। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए मार्च मंथ में, क्या हो रहा है मार्च मंथ में। 6 of Pentacles, Queen of Pentacles,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वन लास्ट कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने सरेंडर कर दिया, उस सरेंडर का नतीजा ये है कि आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिल रहा है। वर्ल्ड का कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब जो आपने जो आपके कर्म है ना, उनका फल आपको इस महीने में मिलेगा। ठीक है, एंड बहुत से लोग आपके पास आएंगे इस मंथ में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, बहुत से लोग आपके पास आते हुए दिख रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा, इसीलिए वो आपके पास आएंगे। एंड ये लास्ट कार्ड हमारे लिए आया है मार्च के मंथ के लिए, जो कि है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे ले ली हैं एंड अब आप फंस चुके हो उसमें। करना नहीं चाहते थे बट अब यू आर स्टक। इस स्टकनेस की सिचुएशन में आप फंस चुके हो, जबकि आपने सरेंडर कर दिया है सब कुछ। सरेंडर करने के बावजूद भी आप फंसे हुए हो, भगवान पर छोड़ चुके हो कि वो देखेगा जो करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके सपोर्ट में कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है। ये आपकी मॉम, सिस्टर, बड़ी बहन आपकी। एक्चुअली मेरे को बड़ी बहन वाली एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप छोटे भाई और आपकी कोई बड़ी बहन है जो आपको सपोर्ट कर रही है हर सिचुएशन में, आपकी हेल्प करती है हर सिचुएशन में। ये वो है, ये आपके सपोर्ट में है। आप स्टक फील कर रहे हो इस मंथ में एंड गिविंग एनर्जी में हो आप। मतलब जो कोई भी आपसे हेल्प मांगेगा आप दोगे, क्योंकि आप सरेंडर कर चुके हो ऑलरेडी। सरेंडर कर चुके हो एंड गिविंग एनर्जी में हो स्टक। बट एट द सेम टाइम व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है आपके पास, तो मतलब जितना आप दे रहे हो उसका डबल आपके पास आएगा। तो आपको पैसे की तो कोई कमी नहीं है। फाइनेंशियली मुझे सही लग रहे हो आप, ठीक हो, स्टेबल हो। जस्ट ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये आई एम नॉट एबल टू गेट, क्योंकि अभी तक कोई रिलेशनशिप वाली वाइब नहीं है। तो ये फैमिली ही हो सकती है जो आपके आसपास बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है आप लोगों के लिए। एंड बट आप सरेंडर कर चुके हो, आप बोल रहे हो कि मेरी फैमिली है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे ही करना है एंड लेट इट बी, राइट। वो वाली एनर्जी है। बट फाइनेंशियली यू आर गुड। मार्च, अप्रैल मंथ में आपके लिए आया है द चैरियट। चैरियट वो होता है कि अब आपको एक स्ट्रेट पाथ मिल गया है एंड आप उस पर चढ़ गए हो, चल पड़े हो स्ट्रेट पाथ पे जो आपको मिला। एंड आपकी गाइडेंस क्या आई है इसमें, अपना एनर्जी फील्ड क्लियर करिए एंड अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहिए। अब जब ये कार्ड आ गया ना, फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहिए, तो ऑफकोर्स आई एम 101% श्योर कि आप किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। आपका जॉब प्रोफाइल ही कुछ ऐसा है जहाँ पे आपके आसपास के आपके कोलीग या आपके बॉस लोग आप पे आपसे ज़्यादा काम करवा रहे हो या एक्स्ट्रा हेल्प सीख कर रहे हो और आपको उसके बदले में कुछ ना मिल रहा हो। तो आपका टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट में हो सकते हो, जहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने एनर्जी फील्ड को क्लीन रखिए, फैमिली के साथ जोड़िए, थोड़ा इमोशनली अटैचमेंट्स को बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। अप्रैल मंथ में आपके लिए आया है मैरिज का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 एम्परर एंड पेज ऑफ कप्स। ये बहुत ही प्यारे कार्ड हैं। टॉक्सिक इन्वायरमेंट से निकलो, फैमिली से कनेक्ट हो जाओ। अप्रैल मंथ में ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आपने ऑलरेडी अगर आपकी एंगेजमेंट हो रखी है तो मैरिज हो सकती है। अप्रैल मंथ में इमोशंस को संभालते हुए, चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप चल रहे हो अप्रैल मंथ में। एंड आप एम्परर की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, वेयर यू आर अ गिवर, प्रोटेक्टर, सर्वर, आप सारे रोल एक साथ अदा कर रहे हो। एम्परर एंड डिवाइनली गाइडेड एक एम्परर हो और इमोशन एंड फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक थिंग्स को बैलेंस करके चल रहे हो एंड शादी दिख रही है आपकी, तभी ये चैरिट आया है गेस। ओके, अप्रैल मंथ में आपका चैरिट इसलिए आया क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अभी जो आपको समझ नहीं आ रहा था आप क्या करना चाहते हो या क्या हो रहा है आपके साथ, क्या क्लियर नहीं था, आप सरेंडर कर चुके थे अपनी सिचुएशन को, उसका फल आपको मिला है। ये मैरिज हो सकती है आपकी, या आपकी एंगेजमेंट किसी के साथ अगर फिक्स हुई थी तो वो एंगेजमेंट हो सकती है अप्रैल मंथ में 2025 में। एंड आपको एक क्लियर पाथ
दिखाया जाएगा कि इस पाथ पे आपको चलना है और आप उस पाथ पर चलोगे, ठीक है। ये था आपका अप्रैल मंथ 2025 का फॉर कैंसर। लेट्स सी मई मंथ। मई मंथ में आपके लिए आया है द हेरोफेंट का कार्ड। द हेरोफेंट हमें अगेन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी में लेके जाता है, जहाँ आप अपनी लाइफ में थोड़ा एनालाइज करते हो चीज़ों को कि अभी तक आपके साथ क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो आप। ये वो है, आपकी गाइडेंस आई है, आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है एंड बिल्ड सम स्ट्रेंथ, ओके। मेडिटेट। स्पिरिचुअल वाइज आपके लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। आपका स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है मुझे 2025 में, ठीक है। उस पर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। जहाँ भी आपको टाइम मिलता है अपने लिए ध्यान करने के लिए, किसी धार्मिक स्थान पे जाने के लिए, तो ज़रूर कीजिएगा वो चीज़, ठीक है। डेथ। जो भी आपकी टॉक्सिसिटी थी ना अभी इस पिछले महीने तक, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या होगा, है ना, वो वाली एनर्जी अब डेथ की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर हो गया है आपका बात, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्या है। मोह माया से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो मुझे। अब आपको किसी तरह का डाउट नहीं है, आपको एक क्लियर पाथ मिल गया है। जितने भी आपके टॉक्सिक इन्वायरमेंट था आसपास, अब वो टॉक्सिसिटी ख़त्म हो रही है। आपने पूरा सरेंडर कर दिया है भगवान को। जो भगवान देना चाहता है आप उसी में खुश हो। इवन यू आर नॉट आस्किंग फॉर इट, आप कुछ मांग नहीं रहे हो भगवान से, बस सरेंडर कर चुके हो कि तेरे ही हाथ में है प्रभु, तू ही देख। तो वो अब आपको कप दे रहा है तो आप उसमें भी इतना इंटरेस्टेड नहीं हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, वो वाली एनर्जी है। एंड मई के मंथ में आपको बोला जा रहा है कि आप अगेन डिवाइनली गाइडेड हो, आपको गाइडेंस मिलेगी। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल वेयर यू आर बैलेंस्ड। आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है आप पूरा उसमें बैलेंस्ड फॉर्म में हो, ठीक है। ये वो वाली है बैलेंस्ड फाइनेंशियल फॉर्म, डिवाइनली गाइडेड एंड भगवान को सरेंडर करा हुआ है आपने, तो आपको हेल्प आएगी उसमें। एक बार इस डेथ कार्ड के लिए एक और कार्ड निकाल के देख लेते हैं। कंफर्मेशन 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 मई 2025 कैंसर। देखो, ये फैमिली का ही कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट था जो आपको इतना परेशान कर रहा था। आप पे बहुत सारे बर्डन्स थे। हो सकता है कि आप एक सिंगल ब्रदर हो और आपकी बहुत सारी बहनें हों, जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, उनकी शादी करवाना, उनका ध्यान रखना, फिर मदर फादर। तो वो बर्डन जो था ना ख़त्म हो चुका है अब आपका मई मंथ तक। वो बर्डन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपने सरेंडर किया है। फाइनेंशियली यू आर बैलेंस, यू आर स्टेबल एंड आपको बस ध्यान करने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान कीजिए एंड उस परमात्मा से जुड़े रहिए, ठीक है। ये था आपका मई का मंथ। नेक्स्ट मंथ देखते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई। अब है जून। जून की मेजर एनर्जी आपके लिए है द मैजिशियन। मैजिशियन अभी मैंने आपको बताया कि जैसा आप चाहोगे अपने लिए ये वैसा आप पाओगे। अब ये एक तरह से आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आपने एक बीज ज़मीन में डाला, ये वो बीज है, जैसा आप बीज डालोगे वैसा आपको मिल जाएगा मैजिशियन के फॉर्म में। एंड आपकी गाइडेंस है कि आप कोई क्रिएटिव आर्ट कर सकते हो या आप अपने लिए अबंडेंस प्लानिंग बना सकते हो। अबंडेंस प्लानिंग ये होती है जैसे आपने एक बोर्ड लगाया, इमेजिन आपका बेडरूम है, बेडरूम में आपने एक वाइट बोर्ड लगाया और उस पर आप लिख रहे हो कि मुझे आने वाले टाइम में क्या चाहिए। जैसे आपका विज़न हो कि मैं 1 साल में 1 करोड़ कमा लूँ, तो आप वो उस विजन बोर्ड पे लिख सकते हो, या अबंडेंस प्लानिंग में आप लिख सकते हो। मतलब फ्यूचर को लेके आपकी क्या प्लानिंग है वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं आपके लिए जून मंथ क्या बता रहा है 2025 के लिए कैंसर। 4 कार्ड निकालेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। राइट।
इवन तो आपको मैजिशियन बना दिया, टॉक्सिक इन्वायरमेंट चला गया है, बट आपकी ओवर थिंकिंग का कुछ नहीं हो पा रहा है। आप ओवर थिंकिंग अभी भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, है ना। और आप प्लान कर रहे हो अपना, ये विजन आपका बड़ा है। आप अपने विजन्स पे फोकस कर रहे हो कि मैं आने वाले टाइम में खुद को कहाँ देखता हूँ। आप वो विजन्स प्लान कर रहे हो, उस विजन के हिसाब से अचीवमेंट्स प्लान कर रहे हो। प्लानिंग मोड ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे जून के मंथ में। एंड द एम्प्रेस का भी साथ आपको है। अब ये आपकी, जैसे मैंने मैरिज देखी है अभी अप्रैल के मंथ में, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी एम्प्रेस, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो कोई भी है, वो काफ़ी अबंडेंट स्टेट में है। अबंडेंट इन द सेंस कि वो एक तरह से हम बोलते हैं ना सिल्वर स्पून के साथ पैदा होना, वैसा कोई इंसान है जिसके पास खाने पीने पे वेल्थ, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कोई कमी नहीं है। एंड वो फर्टाइल है। फर्टाइल इन द सेंस कि वो एक तरह से नर्चरर है, लविंग, केयरिंग। ये उस टाइप का कोई पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड हो सकता है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस सपोर्ट की वजह से ही आप अपने विजन की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ फुल स्ट्रेंथ एंड पावर के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपको बस ये ओवर थिंकिंग और टेंशन को ना थोड़ा दूर करना चाहिए। इसीलिए शायद आपके लिए आया है कि ये टेंशन तभी जाएगी जब आपके माइंड में क्लैरिटी होएगी। क्लैरिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, अबंडेंस प्लानिंग कर सकते हो कि हर चीज़ नोट डाउन करो कि आपको फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में क्या चाहिए। वो नहीं कर पा रहे हो तो एक प्लेन पेपर लो, कलर्स लो अपने हाथ में, एंड अपने दिमाग को खुला छोड़ दो। देखो आपका दिमाग आपसे क्या बनवाना चाहता है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या चाहती है। ये क्रिएटिव आर्ट करके देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैंने खुद भी ट्राई किया है। कभी कभी आप उस एक वाइट पेपर पे ऐसी चीज़ ड्रॉ कर देते हो जो आपने कभी लाइफ में सोची भी नहीं होगी, और वो बहुत हटके होता है आपका। एक तरह से आपको ईश्वर की तरफ थोड़ा और जोड़ देता है, ठीक है। तो आपको ये सब करना चाहिए जून के मंथ में। अबंडेंस प्लानिंग कीजिए। ओवरऑल सब बढ़िया है, आपको सपोर्ट मिला है अपनी वाइफ का या हस्बैंड का, एंड आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। विजन आपका क्लियर होता हुआ दिख रहा है, एंड यू आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। एंड आपको डिवाइन गाइडेंस के साथ स्पिरिचुअल जर्नी आपकी जो चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। बस ये जो आपका सेल्फ वर्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं ना, जो ये आपको थोड़ा करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अपने बारे में पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, एंड उस चीज़ को लेके आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आपके लिए अब नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं। हमने जून कवर कर लिया, नाउ नेक्स्ट इज़ जुलाई। जुलाई के मंथ में आपके लिए आया है लवर्स का कार्ड। एस मैंने अभी मैरिज देखी है, तो ऑफकोर्स ये आपके पार्टनर के साथ जो आपका बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है मुझे, उसकी एनर्जी हो सकती है। एंड आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करोगे नेक्स्ट अपकमिंग ईयर। सी, कनेक्ट विद द क्रिस्टल्स, लुक फॉर फेरीज। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कोई टैरो रीडर, हीलर या एस्ट्रोलॉजी में ऑलरेडी होगा। कैंसर्स, क्या आप इस चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हैं कि आप ऑलरेडी एक हीलर हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो भगवान के साथ? या इस 2025 ईयर में आपका कहीं ध्यान जा रहा हो कि अब मुझे भी टैरो रीडिंग सीखनी चाहिए, या रेकी सीखनी चाहिए, या क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं वो सीखना चाहिए। ये वैसी एनर्जी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं और क्या है आपके लिए जुलाई के मंथ में। 4 कार्ड्स निकालेंगे। जुलाई 2025 फॉर कैंसर। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस ही अबंडेंस है। आपका जो विजन था, आई फील वो काफ़ी क्लियर है, और आपके सपोर्ट, आपकी वाइफ पार्टनर के सपोर्ट से वो आप सक्सेसफुल होते हुए भी दिख रहे हो। जुलाई के मंथ में हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। यू आर डूइंग वेरी गुड हार्ड वर्क, जिसका फल अब अच्छा ही मिलेगा। आप 9 ऑफ कप की पोजीशन में ऑलरेडी हो, तो हो सकता है कि आपका कोई खुद का बिजनेस हो जिसमें आप CEO हो, मैनेज कर रहे हो सारे बिजनेस को। एंड हम अपने लोकल भाषा में लाला कहते हैं, लाला जी है। तो ये लाले वाली वो एनर्जी आ रही है कि आपका जो बिज़नेस है बढ़िया चल रहा है, आप मेहनत खूब कर रहे हो, आपने अपने इमोशंस को कम्प्लीटली कंट्रोल किया है, एंड आप एक जगह ही फोकस कर रहे हो, जो कि है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पे, अचीवमेंट्स पे।
जो भी आप आने वाले टाइम में चाहते हो। 10 ऑफ पेंटिकल, एंड इतना आप कर पा रहे हो जुलाई के मंथ में, ऐसी पोजीशन पे आप आ चुके हो हार्ड वर्क करके कि 4 लोग आपकी बातें कर रहे हैं बाहर कि ये इंसान कैसे इतना ग्रो कर रहा है, कैसे इसने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया या ये क्या कर रहा है। तो आपके रिगार्डिंग बातें हो रही हैं बाहर, 4 लोग आपकी बातें करें, सो समझो सक्सेसफुल हो गए। तो ये वो है जुलाई मंथ में आपका जो लवर्स की एनर्जी है ना, जो आपका पार्टनर है, वही आपका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम पे। तो उस पार्टनर की रिस्पेक्ट कीजिएगा, उसे बचा के रखिएगा सभी बुरी चीज़ों से, ठीक है। जैसे आपने सरेंडर करके अभी इतना आगे आए हो इसमें, वैसे ही आगे बढ़ते चलिएगा और स्पिरिचुअलिटी को कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। जून का मंथ हमने देखा आप विजन सेट कर रहे थे, काफ़ी क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया, एंड जुलाई में फुल हार्ड वर्क के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं जो कि है हमारा अगस्त, जो कि हमारी मेजर एनर्जी आई है द एम्परर विच इज़ पुरुषः। एम्परर हमें बताता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जा रहे हो। जैसे कि मैंने कहा अभी पिछले महीने में आप हार्ड वर्क कर रहे थे, तो हाईली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे आप जैसे फादर घर में होता है तो वो एम्परर होता है घर का, बट जैसे जैसे फादर की एज बढ़ती है, रिटायरमेंट आती है, बेटा बड़ा होता है, कमाने लगता है, तो बेटा एम्परर बनता है, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी अभी मुझे फील हो रही है कि आप एम्परर बनते जा रहे हो, आप घर के प्रोटेक्टर, गिवर, नर्चरर, उस पोजीशन पे आप आ चुके हो, वेदर यू आर फीमेल और मेल, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, और अगर ये फीमेल है तो आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू गाइज, रियली प्राउड ऑफ़ यू, क्योंकि जो आपकी शुरू से जर्नी रही है ना, वो मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है स्पेंड सम टाइम विद एनिमल एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। तो पता नहीं, मुझे बहुत अच्छी वाली फील आ रही है कि ये मैक्सिमम फीमेल्स के साथ रेजोनेट करेगी, कैंसर फीमेल्स जो हाईली इन स्पिरिचुअल पर्सन है एंड सरेंडर करना जानती है, मैनिफेस्ट करना जानती है चीज़ों को, कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है और कैसे सक्सेस को एम्ब्रेस किया जाता है। वेरी नाइस कैंसर। देख लेते हैं इस मंथ में आपके लिए और क्या है। अगस्त 2025, 4 कार्ड निकालेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। रियली ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर। अभी देखो आप अगर फीमेल हो, मुझे फीमेल का ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। आप फीमेल हैं या मेल हैं, आपने अपनी इमोशंस को, स्ट्रेंथ को बहुत बैलेंस किया है, कंट्रोल किया है, एंड खुद को एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की पोजीशन पे लेकर आए हो, जिसके कारण आप अपनी फैमिली को खुश रख पा रहे हो, खुद खुश हो, एंड एवरीथिंग इज़ रियली हैपनिंग इन दिस। फाइनेंशियली यू आर स्टेबल, परिवार खुश है, सब खुश है, आप किंग ऑफ स्वॉर्ड की पोजीशन पे चले गए हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे चले गए हो। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड आप बन तो गए, बट खुशी तब भी नहीं दिख रही है, यू आर नॉट हैप्पी। ऐसा क्यों? एंड सी नेक्स्ट कार्ड में 9 ऑफ वॉन्ड्स में इतनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद स्टिल यू आर नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड। ऐसा क्यों हो रहा है? एंड अगेन आप एक मोह माया के जाल में जैसे फंसने के लिए रेडी बैठे हो। आई एम नॉट हैप्पी विथ दिस थिंग, और क्या ऑप्शन है मेरे लिए, मैं और क्या कर सकता हूँ। 7 ऑफ कप्स, विशियस साइकिल। ऑल्दो फैमिली इज़ रियली हैप्पी, आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड, रिलेशनशिप बना चुके हो, फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिल चुकी है, जो आपने शायद अचीवमेंट सोची थी आपको वो अचीवमेंट्स मिल भी गई हैं, बट डिससेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फाइड नहीं हो उन सब चीज़ों से, यू आर नॉट हैप्पी। योर फैमिली इज़ रियली हैप्पी, आप अपने परिवार को देखते हो, परिवार को देख के यू आर हैप्पी, खुश हो, बट अपने काम से, अपने अचीवमेंट से यू आर नॉट हैप्पी। वाई? नेक्स्ट मंथ में शायद इस वाई का आंसर मिल जाए, ठीक है, देखते हैं। सितंबर के मंथ में आपके लिए आया है द मून कार्ड। मून कार्ड हमें हमेशा बताता है कि आपके इमोशन फ्लक्चुएट हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ये वैसी एनर्जी है। एंड आपको बोला जा रहा है इस मंथ के लिए ग्राउंड योरसेल्फ। जो इतना हाई एम्बिशियस लेके आप चले जा रहे हो ना, थोड़ा खुद को ग्राउंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एंड बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स जो आपको मिली हैं, ठीक है।
ये वो वाली एनर्जी है। ग्राउंड योरसेल्फ, थोड़ा मेडिटेट करो, हार्ट चक्रा को ओपन करो एंड बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि उसने आपको कितना कुछ दिया है आपके बिना मांगे। ओके, मूवमेंट कर सकते हैं आप। ये मूवमेंट भी एक तरह से ग्राउंडिंग का एक तरीका हो सकता है। आप योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं या आर्ट कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको पसंद है। थोड़ा मूवमेंट कीजिए, बॉडी का मूवमेंट कीजिए, कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड कीप योर सेल्फ लिटिल ग्राउंडेड। धरती पे रहिए, थोड़ा आसमान में क्यों उड़ना है आपको, मतलब उड़िए बट धरती को मत भूलिए, कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, हर वक्त तो नहीं उड़ सकते। अभी वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे, उड़ना चाहते हो बस, देखो। ओके, तो सितंबर के मंथ में हमें ये दिख रहा है कि आपके लिए जजमेंट आ रही है। जजमेंट के साथ साथ आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक नई सिरे से आप कुछ शुरू कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस मोटिव था, जैसे कि मुझे बिजनेस का ही अभी तक एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है उस बिजनेस में आप एक सब ब्रांच खोल दीजिए या सब ब्रांड खोल देंगे या फिर एक और बिजनेस में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये वैसी न्यू जर्नी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो। ये आपके पार्टनर का भी बिजनेस हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आप अब उन्हें सपोर्ट करेंगे। द स्टार की एनर्जी भी हमें ये बताती है कि आप हेल्प करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। जितना आपका नॉलेज है, ज्ञान है या पैसा है, आप अपनी तरफ से जितना हेल्प कर सकते हैं आप उतना हेल्प करना चाहते हैं। द स्टार कार्ड के साथ जस्टिस। शायद जो आपने इतने टाइम से सरेंडर करके आप चले थे आगे, अब उस चीज़ में आप एक डेविल की फेस में भी आए थे। डेविल का फेस मतलब जहाँ पे बहुत सारी टॉक्सिसिटी थी, तो हाईली चांसेस आर देयर कि उस चीज़ का जस्टिस अब आपको मिले एंड आप एक नई सीढ़ी से एक और जर्नी को शुरू कर सके जो फूल का है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इस मंथ में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एक और बिजनेस में, हाईली पॉसिबल कि वो आपके पार्टनर का ही कोई बिजनेस हो या काम हो, वाइफ या फिर हस्बैंड, किसी के काम में तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक न्यू जर्नी की शुरुआत करेंगे सितंबर के मंथ में। एंड जो ये पिछले महीने हमने अगस्त के महीने में जो इतना आपको कंफ्यूज देखा, ये कन्फ्यूजन पॉसिबल है कि आप उनके बिज़नेस को समझने की कोशिश कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो कि मुझे सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए या गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ये वो वाली एनर्जी है जहाँ आप सितंबर मंथ में काफ़ी क्लियर हो, आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। अक्टूबर मंथ देख लेते हैं। अक्टूबर मंथ अगेन द स्टार। अब स्टार की एनर्जी में हो, आप हेल्पिंग एनर्जी में हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको गाइड किया जा रहा है कि अपने प्लैनेट्स की तरफ भी देखिए, लुक एट द स्टार्स, कि आपके ग्रह नक्षत्र, आपकी कुंडली या क्या आपके बारे में बोला गया, उस गाइडेंस को साथ लेके आप चलिए एंड डांस कीजिए। चिल, रिलैक्स, टेंशन किस बात का लेना है आपको। डांस कीजिए, नाचिए, गाइए, झूमिए, हेल्प करते रहिए, जो कि आप कर ही रहे हैं। स्टार की एनर्जी में हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अभी तक मुझे इस साल में सच कोई बड़ी नेगेटिविटी नहीं दिखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वेर यू आर इनटू सरेंडरिंग एनर्जी, सरेंडर कर रहे हो आप। अगेन जजमेंट का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जजमेंट हो रहा है एंड आप, मैंने जैसे कि कहा, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप फाइनेंशियली जगल करते हुए दिख रहे हो कि कितना मुझे बैलेंस, मतलब कितना इन्वेस्ट करना है, कितना बचाना है, कैसे उन चीज़ों को रखना है। आप फाइनेंशियली जगल करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ। आप अपना दिमाग लगाइए, फाइट कीजिए अपने लिए, ठीक है। फाइट फॉर योर सेल्फ बिकॉज डिवाइन सपोर्ट इज़ देयर विद यू। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप गिविंग एनर्जी में ही रहें, ज़रूरी नहीं है। अगर आप हमेशा गिविंग एनर्जी में भी रहते हैं तो अब हाईली चांसेस है कि आपका मिसयूज़ हो जाए, एक्स्ट्रा आपसे पैसे ले लिए जाए या आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपसे पैसे ले लिए जाए। तो उन सब चीज़ों से तो आपको फाइट करना पड़ेगा। ये वो है, जगल करते हुए दिख रहे हो पैसे को लेके। जजमेंट आ रहा है। अब ये जजमेंट किस लिए आ रहा है, इसके लिए हम थोड़ा एक और कार्ड निकालेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपने जितनी भी आपकी वेल्थ थी वो आपने अपनी क्वीन को दे दी है, इसलिए आप जगल कर रहे हो। आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या हस्बैंड, आपने उसको पार्टनर बना लिया है अपने बिजनेस में, या फिर जो आपका था वो आपने उन्हें दे दिया है। जो आपकी पोजीशन थी एक टाइम पर, आपने वो पोजीशन उन्हें दे दिया। ये वैसी वाली एनर्जी है। सी,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वो एनर्जी मतलब उस टैपिंग तो कर चुके हैं आप, बेशक आपने उनको दे दी है, बट साथ के साथ इसमें ये बोल रहा है कि जैसे कई बार फैमिली मेम्बर्स को अच्छा नहीं लगता है कि अगर बेटा अगर किसी को पार्टनर बनाना चाहता है या अच्छी पोजीशन पर डालना चाहता है कि तो वो अपने फादर को क्यों ना डाले। जैसे अगर मेरी खुद की कंपनी है और मैं CEO ढूंढ रही हूँ उसके लिए, या कोई एक अच्छा मैनेजर ढूंढ रही हूँ, तो मैं अपने डैड को भी उसमें हायर कर सकती हूँ। इंस्टेड ऑफ हायरिंग हिम, मैंने अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड को उस पोजीशन पर डाल दिया। ये वैसी एनर्जी है कि आपके लिए एक बहुत अच्छी रेपुटेटेड पोजीशन थी कोई, जहाँ पे आप किसी को दे सकते थे, वो आप अपने पार्टनर को दे चुके हो, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है बहुत ध्यान रखिए इन सब चीज़ों में जब आप ऐसा कर रहे हैं, नज़र लगने के, या फिर पॉसिबल है कि किसी और को वो चीज़ पसंद ना आए और वो कुछ करे आपके अगेंस्ट। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है एक बार वो देख लेते हैं। पिछले उसमें भी क्योंकि जजमेंट ही आया था, अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गिवर एनर्जी में हो, इसीलिए आपसे हर कोई लेता रहता है। आपको अब बोला जा रहा है अपने लिए यू हैव टू फाइट, अपने लिए लड़ो भाई। अच्छी बात है, यू आर अ स्टार, आप दे रहे हो, सबको हेल्प कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और बिना मांगे आपको भी मिल जाता है, बट अपने लिए फाइट कीजिए, ऐसे ही मत गिव अप करिए सब चीज़ों पर, ठीक है। भगवान आपके साथ है, सपोर्ट में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना नाजायज फ़ायदा उठवाने दें औरों से। खुद को प्रोटेक्ट कीजिए उन सब चीज़ों से, ठीक है। आपको वो बोला जा रहा है इस मंथ के लिए, अक्टूबर मंथ के लिए। लेट्स सी नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में देखो डेविल की एनर्जी, अभी मैं बोल कर हटी, अगेन डेविल की एनर्जी, एंड आपको बोला जा रहा है सिंक विद द मून, फ्लो लाइक अ वाटर। वाओ, जजमेंट का कार्ड एंड देन फ्लो लाइक अ वाटर। देखते हैं, एक तो आपको फाइट बैक करने के लिए बोला जा रहा है, एंड साथ के साथ ये भी बोला जा रहा है कि फ्लो लाइक अ वाटर। अगर तुम फाइट बैक नहीं करोगे तो ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट होगा, एंड फिर भगवान जी को ही कुछ करना पड़ेगा। तुम बेशक कुछ करो ना करो, तुम सरेंडर कर कर बैठ जाओ, बट जो होगा वो तो होगा। सॉरी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, एक और कार्ड निकालते हैं, द टावर, एस ऑफ कप्स। सी, अभी मैं बोल कर हटी कि जजमेंट होगा, आपको अपने लिए फाइट बैक करना होगा। किंग ऑफ पेंटिकल की आप एनर्जी में बैठते हुए दिख रहे हो, नर्चरर, फाइनेंशियली स्टेबल, एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर हेयर प्रोटेक्टेड, यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो, बट आपको कहीं ना कहीं एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा होगा अपने करियर में या आपके पार्टनरशिप में, जिस किसी के साथ भी आपने पार्टनरशिप करी वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, एंड आपको कोई रियलिटी चेक मिल रहा है नवंबर के मंथ में। अभी मैं पीछे बोल रही थी कि इतना विशियस साइकिल में मत फंसिए, इतना ज़्यादा गिविंग एनर्जी में मत जाइए। ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को इतना ज़्यादा दे दिया है जिसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। हो सकता है कि जो कोई भी आपका पार्टनर है वो पैसों का कुछ घपला कर रहा हो, बीच में प्रॉफिट बन रहा है 50 का, वो आपको बता रहा है 40 का, बता वो प्रॉफिट हो रहा है। तो वो सच्चाई कुछ आपके सामने आ सकती है, और ये एस ऑफ कप से रिलेटेड है। इमोशन वाइज ये एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। ये पॉसिबल है कि या तो आपकी वाइफ, जो कोई भी आपका पार्टनर है जिसके साथ एंगेजमेंट हुई, ये इतना सब आप आगे आए हो, उसको आपने सपोर्ट किया बिजनेस में या उसको अपना एक पार्टनर बनाया, तो ये उससे रिलेटेड है कि कुछ तो गेम खेली है उन्होंने आपके साथ और आप फंस भी गए हो उसमें, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है आपको। टावर कार्ड के साथ यू आर शैटर्ड डाउन, जो भी टॉक्सिसिटी थी अब आपको दिखेगी, वो नवंबर में रियलिटी चेक मिलेगा आपको। पहले नहीं समझे, सरेंडर करके चल रहे हो, इट्स ओके, बट कोई कितना ही नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा आपका, वो ईश्वर देख रहा है, वो आपके लिए जजमेंट ज़रूर लेकर आएगा। उसने आपको बताया भाई ये सिनेरियो है, ये तुम्हारे लिए सही है, ये गलत है, तुम्हारे को नवंबर मंथ में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट मंथ देख लेते हैं क्या है। लास्ट मंथ दिसंबर, अगेन जजमेंट, कैंसर, कुछ तो है जो नहीं सीख रहे हो आप। कॉन्टीन्यूस जजमेंट का कार्ड, यहाँ जजमेंट एंड अगेन जजमेंट आफ्टर अ डेविल एनर्जी, ठीक है। इस मंथ में आपको क्या बोला जा रहा है, पढ़ाई करो, मेक अ मील,
ये थोड़ा माइंड को रिफ्रेश करने वाली बात हो गई है कि आप खाना पकाओ, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पढ़ो और नॉलेज गैदर करो। देखते हैं दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या है। नवंबर में तो मुझे आपको झटके लगते हुए दिख रहे हैं, दिसंबर मंथ देखते हैं कि क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, माय गॉड, एंड द हर्मिट। इस टाइम पीरियड में हाईली पॉसिबल चांसेस है कि आपको 777 दिखे। ये 7 की एनर्जी आप पे हावी हो। एंड मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब भी 7 आता है तो ये एक एंजल नंबर होता है। एंजल नंबर मतलब आपके लिए एक तरह से यूनिवर्स का मैसेज है कि आप स्पिरिचुअलिटी में ही जब आप आगे बढ़ोगे तो ही आपकी ग्रोथ होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ इतने आधा साल तो आप पूरा स्पिरिचुअल थे, पूरा ध्यान रखा आपने, सरेंडर किया, तो ये अगस्त में आते आते आप मटीरियलिस्टिक हो गए, गड़बड़ हो गई यहाँ थोड़ी सी, ठीक है। जून तक यू वर फाइन, जुलाई के बाद थोड़ी गड़बड़ हो गई, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में आप ज़्यादा पड़ गए और आपको डिवाइनली फोर्स ये बताना चाह रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही रहिए, चीज़ों में सरेंडर कीजिए और चलिए, फ्लो लाइक अ वाटर, ज्ञान अर्जित करिए। और जब 7 आता है तो ये काफ़ी लकी नंबर बोलते हैं, इसमें मतलब अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, एंसेस्ट्रल जो मनी होगी वो आपकी तरफ आएगी, एंड आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो थोड़ी स्ट्रेंथन अप होगी। एंड इसमें साथ के साथ हमारे पास हर्मिट का कार्ड भी आया है। हर्मिट का कार्ड एक तरह से मेडिटेशन के लिए ही आप कंसीडर कर सकते हो। हर्मिट कार्ड मीन्स व्हेन यू टेक अ पॉज इन योर लाइफ, आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, अपनी लाइफ को एनालाइज कर रहे हो, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो कि क्या गलत हो गया, क्या सही हुआ, तो ये वो वाली एनर्जी है द हर्मिट, ठीक है। उस एनर्जी में आप हो दिसंबर के मंथ में। एंड 777 आपको रिपीटेडली दिखाई दे सकता है आने वाले साल में, क्योंकि ये एक स्पेशल मैसेज है आपके लिए कि 2025 आपका स्पिरिचुअल ईयर है। तो आपको ध्यान मेडिटेट करना होगा। अगर आप वो नहीं करोगे आप एक सही ट्रैक पर नहीं चल पाओगे। जैसे यहाँ तक आप जून तक और जुलाई तक यू वर फाइन, आप सही जा रहे थे, उसके बाद यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। शायद आप आने वाले आधे साल में ही ध्यान भक्ति करें एंड फिर बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाओ अपने पाथ से। आपको बोला जा रहा है वापस स्पिरिचुअलिटी में ही आओ, मेडिटेट करो, ध्यान करो, जाप करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो कि कहाँ तुम गलत जा रहे हो, कहाँ तुम सही जा रहे हो। तभी तुम्हारी सक्सेस भी तुम्हें सेटिस्फाइड करेगी, कोई धोखा नहीं देगा, एंड फाइनेंशियली भी तुम स्टेबल रहोगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। दिसंबर के मंथ में आपको हाईली रिकमेंड किया जाता है कि आपका आने वाला साल एक स्पिरिचुअल ईयर है, तो आप स्पिरिचुअलिटी से दूर मत भागिए। जब तक आप स्पिरिचुअल पाथ पे रहेंगे, ओवरऑल आपकी एनर्जी हर जगह बैलेंस्ड रहेगी, सक्सेस मिलती रहेगी। देखो जनवरी का मंथ आपने कितना बढ़िया स्टार्ट किया, द सन की एनर्जी के साथ, एंड कर रहे हैं आप द हर्मिट की एनर्जी के साथ, जजमेंट के साथ, विच इज़ रियली बैड। आपने नेगेटिविटी को एंड किया एंड वो दोबारा से आपकी लाइफ में आ रही है इस मंथ में, तो उस चीज़ को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक लास्ट कार्ड निकालना चाहती हूँ दिसंबर मंथ के लिए, एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। दिसंबर 2025 फॉर कैंसर, सी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अभी दिसंबर जो अब आएगा 2025 में, आपको वापस से स्पिरिचुअलिटी में ही भेजा जा रहा है, एंड देन यू आर कीपिंग योर इमोशन, मटीरियलिस्टिक थिंग, एवरीथिंग इन बैलेंस। यू आर कमिंग इन बैलेंस एट द एंड, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग 2025 के लिए, कैंसर मंथ वाइज डिटेल रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ इंसाइट मिला हो, कुछ समझ आया हो कि आपको क्या करना चाहिए आने वाले साल में, क्या ध्यान रखना है। एंड यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, किसी के साथ भी। एंड एक लाइक देना ज़रूर मत भूलिएगा, एक लाइक के साथ थोड़ा मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा जो कुछ भी आप महसूस करते हैं इस रीडिंग के रिगार्डिंग, या आप किसी भी पॉइंट पे खुद को रेजोनेट कर पाए हैं तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हमारी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है कैंसर की एंड इस जागृति की, ठीक है, तो ये थोड़ी बेटर हो सके। तो मैं हाईली ये रिकमेंड करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड एक कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. I hope I'll see you next video also, right? Bye bye.